नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं हिमाचल सक्सेस पाथ। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ। हिमाचल प्रदेश संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम और आंचल। हिम का जो अर्थ निकलता है वह है बर्फ, और आंचल जिसका अर्थ निकलता है गोद, मतलब बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ। इस प्रकार हिमाचल का अर्थ है बर्फ से ढका आंचल या बर्फीली पहाड़ियों की गोद में बसा प्रदेश। तो अब जानेंगे स्थिति और सीमाएं। तो भूगोलिक स्थिति के अनुसार जो हिमाचल प्रदेश का अक्षांश है और देशांतर है, तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश का अक्षांश उत्तरी सीमा में और जो देशांतर में है वो पूर्वी सीमा में आप देख सकते हैं। और जो इसकी सीमाएं हैं, तो दोस्तों उत्तर में जो हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं वो लगती हैं जम्मू और लद्दाख के साथ। और जो पूर्व में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं लगती हैं वो है तिब्बत चीन के साथ। और जो दक्षिण में है वह है उत्तराखंड के साथ। और पश्चिम में है पंजाब के साथ। और जो दक्षिण में लगती है वह है हरियाणा के साथ। ये सीमाएं हमारी उत्तरी राज्य पहाड़ियों के साथ लगती हैं, यानी कि हमारे पड़ोसी राज्यों के साथ। और जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल है, तो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर, जो हिमाचल प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है। और ये भारत के कुल क्षेत्र का 1.7% है दोस्तों। हिमाचल के कुल क्षेत्रफल का 1.7%। और अब हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या, जो 2011 की जनगणना के अनुसार है। दोस्तों अभी एक लेटेस्ट लॉ पास हुआ है कि जो अब जनसंख्या होगी, जातिगत जनगणना, वो 2025 या 26 के एंड में होगी। और जो हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या थी 2011 में, वो कुल जनसंख्या थी 68,64,602, 68,64,602। और जिसमें पुरुष की संख्या थी 34,86,873। जो पुरुषों की टोटल पॉपुलेशन या जनसंख्या बोल सकते हैं वो थी 34,81,873। और जो टोटल महिलाएं थी वो थी 33,82,729। और जो साक्षरता दर थी हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार वो थी 82.80%। और जो लिंगा अनुपात था वो था 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी कि 1000 पुरुष और 972 महिलाएं थी 2011 की जनगणना के अनुसार। और अभी 2025 में अनुमानित जनसंख्या इसकी करीब 75 से 80 लाख के करीब है दोस्तों। 75 से 80 के करीब अनुमानित जनसंख्या। और साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, लगभग 85% अनुमानित बता सकता हूँ मैं। और अब हम आगे पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश का गठन, फॉर्मेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। हिमाचल प्रदेश जो बना था वो बना था 30 पहाड़ी रियासतों को मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रदेश बना था दोस्तों। और हम जानेंगे कि
26 जनवरी 1950 को हिमाचल था जो ग श्रेणी का क्षेत्र या राज्य घोषित किया गया था। मतलब सी श्रेणी का राज्य घोषित किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। और 1 नवंबर 1956 को हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बना दोस्तों। हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 और साथ ही 18 दिसंबर 1970 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 संसद में पारित हुआ, जहां पर उसको एक राज्य बनाने की घोषणा की जानी थी, लेकिन कुछ अटकलों के कारण उसे बाद में 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वां और पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और यह शिमला हिमाचल प्रदेश में दिया गया। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। जो हिमाचल प्रदेश की जो नदियाँ हैं वो मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश की जो 5 नदियाँ हैं उसमें से सबसे पहले आती है सतलुज नदी, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों ब्यास नदी, तीसरे पर है रावी नदी, और जो चौथे नंबर पर है वो है चिनाब नदी, और 5वें नंबर पर है यमुना नदी। तो दोस्तों जिसमें जो सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी तथा यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी मानी जाती है दोस्तों। और साथ ही जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर चिनाब हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है दोस्तों। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश के 12 जिले हैं उसका भी हम बताएंगे आपको, लेकिन जो इनकी प्रमुख उपनदियां हैं इनकी वो है घुग्गर, स्पीति, पार्वती, अपर ब्यास, पव्वर, टोंस, गिरी, बसपा, उज्जी, बजनी। नदियां हिमाचल की जीवन रेखा हैं और कृषि के उत्पादन के लिए इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो जो हिमाचल प्रदेश के जिले हैं दोस्तों वो हैं टोटल 12 जिले, तथा प्रत्येक जिले का अपना महत्व है। और जो जनसंख्या के आधार पर जो सबसे बड़ा जिला है वह है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कांगड़ा है। जो और क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। और साथ में जो हिमाचल प्रदेश हैं उनके जिले हैं, उनके जो मुख्यालय हैं, तो कांगड़ा का मुख्यालय धर्मशाला, मंडी का मंडी में है दोस्तों, शिमला का शिमला में है, सोलन का सोलन में है, सिरमौर का नाहन में है, चंबा का चंबा में है, कुल्लू का मुख्यालय कुल्लू में है, ऊना का ऊना में है, और बिलासपुर का बिलासपुर में है, हमीरपुर का हमीरपुर में, और किन्नौर का रिंगांगपियो, और लाहौल स्पीति का केलांग में इनका मुख्यालय है। और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर हिमाचल प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है शिवालिक हिल्स, मतलब निचला हिमाचल, जिसकी ऊंचाई है 350 से 1500 मीटर। शिवालिक हिल्स की पहाड़ियों की ऊंचाई। और जो शिवालिक हिल्स में है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आते हैं प्लेन्स, जिले ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जो शिवालिक हिल्स में आते हैं। और अधिक जनसंख्या कृषि के क्षेत्र के आधार पर भी है। और मध्य हिमाचल ऊंचाई है दोस्तों इसकी 1500 से
4500 मीटर। और जो जिला कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन जो है वो मध्य हिमाचल में आते हैं। और जो इनकी घाटियां हैं वो काफ़ी उपजाऊ घाटियां हैं और जलवायु से बहुत सक्षम है ये। और जो ऊपरी हिमाचल है, ग्रेटर हिमालयाज, उसकी ऊंचाई है 4500 मीटर। और जिले हैं इसमें किन्नौर, लाहौल स्पीति, और जहाँ पर बर्फबारी भी ऊंचे दर्जे पर होती है दोस्तों। और जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वन क्षेत्र लगभग 27.72%। और यहाँ के मुख्य वन हैं दोस्तों देवदार, चीड़ और वन। और जो हिमाचल प्रदेश से टोटल अभी 23,000 मेगावाट की क्षमता उत्पन्न की जाती है दोस्तों। और जो हिमाचल का परिवहन और ट्रांसपोर्ट एक्सेस है हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार, वो है लघु राजमार्ग है लगभग 2000 किलोमीटर, जिसमें कालका शिमला रेलवे, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। और एयरपोर्ट हैं हिमाचल प्रदेश में भुंतर, गग्गल, जुब्बलहट्टी। और जो इसमें सबसे बड़ा एयरपोर्ट है वो है गग्गल, जो कांगड़ा में स्थित है। और ज़्यादातर यहाँ पर बर्फबारी के टाइम में क्षेत्र में सड़कें बंद रहती हैं। और निष्कर्ष कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश एक प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध प्रदेश है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत, घाटियाँ, वनस्पति और जलवायु भारत को एक अद्वितीय हिमालय क्षेत्र प्रदान करती है। जय हिंद।